Yes, good afternoon, everyone. Online students, am I audible? Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So today I will discuss most important topic, that is called storage device or the memory. Clear है बच्चों? Yes. आपने ओपन एक चीज और, बहुत सारे बच्चे को प्लेलिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? यस एवरीवन, टेल मी वन बाय वन। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब एक सीक्वेंस में बोलोगे या फिर वन बाय वन बोलोगे। एक साथ बोलोगे तो वो नॉइज हो जाता है। यस, where we store information or data. यस, वेरी गुड। Memory is one of the part of computer where it stores data. यस, नेक्स्ट वन। यस, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट वन। तो हैंडल्स क्या था अभी? शायद बोल दिए। क्या बोल दिया आप? मैंने सुना ही नहीं। Device where we store our data permanently or temporarily. ठीक है, वो भी सही है। और कोई किसी को आइडिया कुछ नया नोट कुछ बताओगे मुझे? नहीं, मतलब इससे अच्छा मैं ही हूँ कम से कम। मतलब तुम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। बेसिकली देखो, जो आपके पास डिवाइस कोई होगा जहाँ पे स्टोर करते होंगे, या कंप्यूटर ही है उसमें भी स्टोरेज स्पेस होता है, तो सिंपली आप कह सकते हो जो आपने बोला वो भी सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है। मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस where data or resources are stored temporarily or permanently. क्या बोलेंगे? Memory is a storage space where data and information are stored temporarily or permanently. So you can write it down. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखने का भी आदत रखो तो अच्छा होगा, नहीं तो भूल जाओगे। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, यही यूनिक है इस कॉलेज का कि आपको पढ़ाया जाता है ये सोच के नहीं कि कॉलेज, ये सोचिए कि आप स्कूल कॉलेज जैसे पढ़ते हो, 10th में पढ़ा वैसे, 11th में पढ़ा वैसे आपको पढ़ाया जाता है। यही इसका यूनिक है। कॉलेज में ऐसे क्या होता है बस, लेकिन मैं चाहता हूँ, कॉलेज चाहती है कि आपको सीख के जाओ, चाहे मन से या बिना मन से, लेकिन सीख के जाओ। कुछ एरर होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, तो आपको मैंने डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था? चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो रिपीट में 10 बार कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं कुछ बताऊं तो थोड़ा सा आप भी सजग रहें तो अच्छा होगा आपको, है ना? अलर्ट मोड में रहें, है ना? चलिए, तो मैंने बोला मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस, मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस where data and resources are stored temporarily or permanently. Clear है? तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस का मतलब केवल ये नहीं कि हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो टेम्पोरली स्टोर करते हैं, वो भी क्या है? बच्चों? स्टोरेज डिवाइस। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? तो अब एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, सबको विजिबल है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी। ये कभी देखा है जो आपने फूड चेन देखा है? फूड जो होता है क्या बोलते हैं? Supply chain. फूड हायरार्की होता है, वैसे क्या होता है? मेमोरी हायरार्की। हायरार्की मतलब
सही। तो जैसे मतलब यहाँ भी मैंने एक मेमोरी हायरार्की शो किया है, इसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज किया। देखो सबसे ऊपर हमने क्या यूज किया, पिरामिड की तरह है। क्या है, पिरामिड की तरह में शो किया। क्या है सबसे ऊपर, सीपीयू रजिस्टर। क्या है बच्चों, सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स होता क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी। सेकंड क्या है आपका, सॉरी थर्ड है मेन मेमोरी ना। फोर्थ क्या है आपका, सो नाउ यू कैन से अपर मोस्ट इज रजिस्टर, सेकंड, थर्ड और सेकंड। apart from all these there are some more layers or the labels, but we will not talk about it, we will discuss it later। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या तरीका है, बच्चे एक एक करके ज्वाइन होते हैं। एटलीस्ट टाइम टेबल में ज्वाइन हो जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, है ना। ये बार बार स्विच करना होता तो सीक्वेंस जो है आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, सीक्वेंस क्या होता है, टूट जाता है और आप ही लोगों को दिक्कत होगा ना बार बार स्विच करूँ। चलिए देखिए, तो ये जो मेमोरी हायरार्की मैंने क्यों लिखा है, इसको हम लेयर्स ऑफ मेमोरी भी कहते हैं या लेवल्स ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। क्या है लेवल्स ऑफ मेमोरी, और ये जो मैंने बताया क्या बताया, इससे क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी हायरार्की। सो बेसिकली मेमोरी हायरार्की जो बच्चों ये बनाते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह मिलेगा आपको, हर एक टॉपिक में मिलेगा। क्यों, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, वैसे किसी का माइक ऑन है आई थिंक। आशुतोष कुमार सिंह 69 होता है। आशुतोष कुमार कौन है, चलो एक काम करते हैं, इसको पूछना होगा बच्चों वो हैंड रेज करोगे, ठीक है ना। चलिए नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, रजिस्टर्स, कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी, ये है क्या समझिए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस पैरामीटर्स के बेस पर हम समझेंगे इसका क्या मतलब है। कुछ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या क्या है नोट डाउन कर लीजिए, जिसके बेस पे हमने फाइल को डिस्कस करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, एक्सप्लेन व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, पैरामीटर फर्स्ट पूछे, इसके बेस पे उसको कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड लिखो साइज, access time, distance from processor, and next is what, cost per unit. So these are some parameters on which we will discuss. Yes, cost per unit, उससे पहले था distance from the processor, distance from the processor। yes sir। अभी देखिए फर्स्ट हमने क्या बताया आपको, स्पीड। तो फर्स्ट मैंने पैरामीटर क्या बताया आपको, स्पीड। सो बेसिकली देखो बच्चों, इसको गौर से देखो, मैं समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा मैं। पहली बात, आप एक सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूं जो बचपन में आपने फेस किया हो, किसी न किसी ने जरूर फेस किया होगा, आप में से किसी ने जरूर फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया होगा, याद नहीं है बट आपने भी फेस किया होगा, इतना मुझे पता है क्योंकि आप लोग लेटेस्ट वर्जन हो तो आपको याद होगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बताया आपको कि स्पीड। चलो एक और पैरामीटर लेते हैं, इसमें क्या है, साइज। समझ में आया, मैं दो पैरामीटर को लेता हूं अभी, स्पीड और साइज को, उसके बीच में रिलेशन मैं आपको बताता हूं क्या होता है, और उसका एग्जांपल हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो कि आप अपने बचपन में ऐसा फेस किया हो। चलो ये बताओ, कितने बच्चे को बचपन में स्कूल जाते होंगे तो पॉकेट मनी मिलता होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे को मिलता होगा, 2, 4, 5, 10 रुपए, उसमें तो वो काफी होता था आपके लिए, जो भी होता था वो आपका अपना होता था, है ना। उसमें ये नहीं था कि आपको जो है फी देना है, ये देना है, जूता खरीदना है, ये जो भी वो आपके लिए बस खाने के लिए मिलता था वो,
बाकी सब मिल जाते थे पापा की तरफ से। पर जब जॉब करोगे ना, कमाओगे तो ये उनको देना है, ये उनको देना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ऐसा हुआ होगा सबके पास। चलो तो सबको पॉकेट मनी मिला होगा, वो भी क्या, कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन और 5 1 रुपीज कॉइन में भी ऐसा मिला होगा। आप लोग पहनते थे हाफ पैंट, शर्ट पहनते होंगे। अब देखो जेबी में रख लिया या फुल पैंट ही पहनते होंगे मान लो। अब जेबी में रख लिया, टिफिन हुआ, दौड़ना शुरू किए आप लोग, पता चला कहीं पे गिर गया। ऐसा हुआ है ना, 5 का सिक्का है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो कितना है। यदि 5 का सिक्का है, ज्यादा चांसेस है खो गया तो पूरा का पूरा गया। यदि 5 1-1 रुपए का सिक्का है तो चांस है कि 1-2 बच जाए कम से कम, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है तो। लेकिन मान लो 10 रुपए का सिक्का है और भी, यदि नोट है तो और भी प्रॉब्लम है, खो जाए तो कहाँ दब के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सिक्का तो तुम चलो जहां गिरा होगा वहीं रुक गया होगा, नोट तो मान लो हवा में कहीं वो ट्रेवल भी कर सकता है ना, ऐसा हुआ होगा। चलो अब मान लेते हैं, अब इसमें 2 केस हम लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 के अकॉर्डिंग मानते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट केस में कि वो सिक्का या जो कॉइन या जो भी नोट था आपके, वो आपके क्लासरूम में गिरा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। केस 2 मान के चलते हैं कि वो आपके प्लेग्राउंड में गिरा। प्लेग्राउंड का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू क्लासरूम। अब बताओ केस 1 में आपने ढूंढना स्टार्ट किया, कितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा ढूंढने। और ये मान के एजम्पशन, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, एजम्पशन मैं पहले बोल देता हूँ कि मान के चलिए कि आपके क्लास के स्टूडेंट ऑनेस्ट थे, आपके क्लास के बच्चे जो थे वो मान लेते हैं ऑनेस्ट, मैंने मान लेते हैं। साइंस क्या है, सब सारी चीजें सपोज से स्टार्ट होता है ना, लेकिन वो प्रूफ भी होता है। तो मैंने बोला मान के चलिए कि सारे बच्चे ऑनेस्ट, मतलब किसी ने चुराया नहीं होगा, ठीक ऐसे जेब में रख के नहीं किया होगा, चलो देखते हैं ऐसा नहीं किया। तो मान लीजिए गिरा होगा क्लासरूम में गिरा, अब ढूंढना स्टार्ट करोगे 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बाद यदि क्लास में होगा तो मिल ही जाएगा, यदि ऑनेस्ट है तो मिल जाएगा, क्लास में गिरा होगा। ठीक है, चलिए सेम केस 2 का एग्जांपल लेते हैं। आपने ढूंढना स्टार्ट किया, कहाँ पे ढूंढना स्टार्ट किया आपने, प्लेग्राउंड में। और प्लेग्राउंड तो बड़ा है, आप तो दौड़ रहे थे, आप तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे होगे अपने टाइम, है ना, पकड़ा पकड़ी होता था ना, एक बच्चे दौड़ रहे हैं 4 लोग पकड़ रहे हैं, है ना, चोर पुलिस जो होता था, है ना। तो बेसिकली ऐसा कर रहे हो और कुछ किसमें गिर गया तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। कंपेयर टू देखो, इसका मतलब क्या है, कम स्पेस है, साइज कम है, ढूंढना जल्दी आसान है। साइज बड़ा है, उसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो अब बताओ डेटा हमारा क्या है यहाँ पे, पॉइंट, उसको सर्चिंग करना है हमें। तो सर्चिंग में किसमें ज्यादा समय लगेगा, जिसमें ज्यादा साइज बड़ा है। यानी इसी से कंपेयर करो, अब आप मेमोरी को मान लो कि यदि मेमोरी का साइज बड़ा है तो सर्चिंग स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, और छोटा है तो जल्दी ढूंढ लोगे, ठीक है ना। तो सर्चिंग स्पीड के बाद में स्पीड बात करें हम एक्चुअली में, तो क्या होगा, जिसका साइज छोटा है तो स्पीड ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो स्पीड कम होता जाएगा, ऐसा होगा ना। रिलेशन समझ में आया। सो पहला याद रखना है आपको, लिख दो पॉइंट, इफ क्या कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, इफ द साइज ऑफ द मेमोरी इंक्रीजेस, if the size of the memory increases, speed decreases। यानी साइज इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा। अब देखो ये नोट डाउन कर लिया आपने, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो, एक होता है एक्सेस टाइम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, चलो आपका मोबाइल ही मान लेता हूं मैं एग्जांपल, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ था और किसी ने मांगा कि चलो एक इंपॉर्टेंट वीडियो ही था, किसी दोस्त ने बोला वो वीडियो है तुम्हारे पास दो मुझे जरा सा, या पापा ने बोला वो वीडियो जो सारी आपने जो रिकॉर्ड किया था वो दिखाओ मुझे,
है ना, किसी के पार्टी में गए होंगे किसी के। अब देखो आपने ढूंढना स्टार्ट किया, तो ढूंढने में जो टाइम लगता है, यानी उस वीडियो को एक्सेस करने में जो समय लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। समझ में आएगा? जैसे आपको घर से कुछ बुक ही लेना है, आप मान लो सिंपली ऐसा हो सकता है कि आप कॉलेज के निकल रहे हो और याद आया कि ये बुक हमने छोड़ दिया या ये नोटबुक हमने छोड़ दिया, आप वापस आओगे, दौड़ के जल्दी से जाओगे, लेट भी हो रहा है, लेट से निकलते हो आप लोग और जल्दी से बुक ढूंढना शुरू करते हो। तो उस केस में आप क्या चाहोगे? जल्दी मिल जाना, जल्दी से एक्सेस करके आप निकल रहे यहाँ से। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, तो वो जो टाइम लगता है किसी डेटा को रिट्रीव करने में, किसी डेटा को गेन करने में, फाइंड करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। कोई दिक्कत? अब बताओ मुझे, जब भी आप कोई भी डेटा रिट्रीव एक्सेस करना चाहते हो, तो एक्सेस टाइम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? एक्सेस टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? क्या आप चाहोगे कि हमें देर से मिले? हाँ चाहोगे। चाहोगे कब? जब टीचर बोले, जब बच्चों का सर आता है तो पढ़ाने के लिए घर पे, मान लो कोचिंग पे, सरकार से कॉपी ही नहीं मिला, ढूंढ के दिखाओ। अभी घर पे आते होंगे तो ऐसा हुआ होगा, अब ढूंढ के दिखाओ, बस ढूंढो, जान के दिख रहा है, पता है, ढूंढ नहीं मिल रहा है सर, सॉरी सर, कल ढूंढ के रखेंगे सर, ऐसा बोला है आपने? और बच्चे ने बोला है। बेसिकली कहने का मतलब वही चीज रुपया की बात हो, जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, और किसी को दोस्त को देना हो तो जितना देर से मिले वो अच्छा है। वो थक के चला जाए, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेना बात, मुझे बात, तो वो डिपेंड करता है ना। तो कहने का मतलब एक्सेस टाइम, बट एक्चुअली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सेस टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है, उतना स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? अब मुझे बताओ कि यदि साइज बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम बढ़ सकता है या डिक्रीज हो सकता है? अब यदि मैं साइज छोटा है, एक्सेस टाइम कम होगा, फिर उसमें ढूंढने में कम समय लगेगा एक्सेस करने में। अब साइज यदि बढ़ता जाए, इंक्रीज होता जाए, तो एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? देखो, इफ साइज इंक्रीजेस, एक्सेस टाइम आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आई बात? साइज इंक्रीज होता है तो एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ओके। नाउ अब सर ये जो एक्सेस टाइम आपने बोला, स्पीड बोला, व्हाट इज दिस? ये दोनों सेम चीज है क्या? अब मुझे बताओ, क्या स्पीड बढ़ने से एक्सेस टाइम बढ़ेगा? क्या ऐसे बताओ मुझे, क्या एक्सेस टाइम बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? उल्टा है दोनों? हाँ, मतलब जितना कम एक्सेस टाइम होगा वो सिस्टम उतना फास्ट होगा, यानी एक्सेस टाइम कम होगा तभी तो सिस्टम फास्ट होगा ना। तो क्या लिखोगे आप? लिखो एक कंक्लूजन, इफ एक्सेस टाइम increases, if access time increases, speed decreases, speed decreases। समझ में आई बात? Yes, sir. बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने बताए, चलो रिलेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं, चलो अब तुम लोग तुरंत बता दोगे, ये मैंने बता दिया ना, तुरंत तुम लोग बता दोगे। अभी देखो, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। अब मैं इतना बोल दिया, आप सारा समझ जाओगे, देखो समझ जाओगे ना। मैंने क्या बोला कि ऊपर से नीचे जब आओगे तो साइज इंक्रीज होता है, नीचे से ऊपर जाओगे साइज डिक्रीज। अब इस पे तुम सारा कंक्लूजन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? अब देखो, यानी इस हायरार्की में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बताओ स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिल्कुल। एक्सेस टाइम बिल्कुल। साइज समझ में आई बात? और ऊपर जाओ तो उल्टा कर दो उसका। यही मेन चीज है हायरार्की का, और इसीलिए बताया जाता है कि आखिर जब मेमोरी हायरार्की में लेवल्स ऑफ मेमोरी है तो साइज इंक्रीज होता है तो एक्सेस टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है, और स्पीड डिक्रीज होता है। समझ में आई बात? ये ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत? ये तो मैंने बताया जो भी है। अब डिस्टेंस देखो, तो मैंने एक कॉस्ट बता दिया, एक्सेस टाइम पैरामीटर बता दिया, मैंने स्पीड भी बता दिया। अब क्या है बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोसेसर। एक्चुअली सिस्टम में देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोसेसर मतलब ये होता है कि प्रोसेसर, पता है आपको क्या होता है? मैंने बताया
प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब उससे सबसे नजदीक में जो मेमोरी होगा वो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, उससे दूर में होगा थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, उससे दूर और सबसे लास्ट में कौन सा होता है सेकेंडरी। अब उसी के बेस में बात करें तो बेसिकली देखो, सबसे पहले जो वेस्टर्न होता है हमारा सबसे नियरेस्ट होता है किसके, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर से सबसे नियरेस्ट में कौन होता है, सीपीयू रजिस्टर। क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में क्या होता है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब तो आपने ये भी समझ लिया कि डिस्टेंस के हिसाब से भी टॉप टू डाउन जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, बॉटम टू अप जाएंगे तो डिस्टेंस समझ में आई बात। ये भी नोट डाउन कर लो। If we go from top to bottom, if we move from top to bottom, if we move from top to bottom, speed from the processor, distance from the processor increases. Distance from the processor increases. Clear है बच्चों, कोई डाउट? डाउट नहीं है, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो समझ में आई बात। तो हमने इसकी सारा पैरामीटर डिस्कस किया। एक पैरामीटर अभी भी बचा हुआ, कॉस्ट। किसकी बात कर रहे हो अभी? देखो बाद में मैं बात करूंगा ये कैसे क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, अभी उस पे नहीं जाना, अभी जो पैरामीटर पे बस जाओ। अब मैं बताया कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, मतलब खर्चा कितना में आप खरीदोगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अब मुझे बताओ, आप जब हार्ड डिस्क लेने जाते होगे, नहीं जाते हो कोई बात नहीं, घर पे कोई गया होगा जब हार्ड डिस्क खरीदने के लिए, किसी को देखा होगा, किसी फ्रेंड को, किसी को भी, दूर दूर तक घूम के देखना, याद करके देखना, इमेजिन करके देखना। चलो नहीं भी देखा है तो मेरी बात सुनो। यदि आप हार्ड डिस्क खरीदोगे ना 1 TB का लगभग 3300 3400 यानी 3000 से अबव आपको प्राइस मिलेगा 1 TB हार्ड डिस्क। समझ में आई बात? नोट डाउन करना, 1 TB हार्ड डिस्क में का प्राइस लगभग 3000 से अबव होता है। और बताओ इस 1000 में, सॉरी 1 TB में कितने जीबी हार्ड मेमोरी होंगे? 1024। इसका मतलब ये हुआ 1024 जीबी का कॉस्ट कितना पड़ गया? 1000 सेकंड। चलते हैं थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं, नीचे सब चल रहे हैं। ऊपर क्या है, मेन मेमोरी। आप जब 2 GB रैम 4 GB रैम खरीदोगे ना, वो भी 3 4 4 यानी आप 2 GB रैम परचेज करोगे ना, वो 2500 से 3000 में आपका प्राइस होता है। कितना होता है? 2500 टू 3000 के आसपास। अपने को थोड़ा भी हो सकता है, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 GB 4 GB आप लोग 3000 4000 में खरीद लेते हो, तो कौन सा कॉस्टली हुआ होगा? जीबी के हिसाब से बात करें तो स्पेस के हिसाब से, तो हम तो स्पेस की तो बात कर रहे हैं ना, मेमोरी मतलब क्या, हमारे लिए स्पेस चाहिए। चलो कौन सा कॉस्टली हुआ? चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा और ऊपर हायरार्की, क्या मिलेगा हमें? तो ये जो कैशे मेमोरी होता है 6 MB 8 MB 12 MB के फॉर्म में आता है। क्या आता है? 8 MB 6 MB, और इसका भी लगभग कॉस्ट उसी के रैम के बराबर ही पड़ता है। अब बताओ और कौन सा कॉस्टली हो गया? कहाँ पे जीबी आप खरीद रहे हो 3000 में, और कहाँ पे आप एमबी में ये खरीद रहे हो, कौन कॉस्टली हो गया आपसे? चलो और थोड़ा सा ऊपर आते हैं। रजिस्टर जो है ना आपका बीट के फॉर्म में मिलता है, 32 बीट 64 बीट 8 बीट 16 बीट के फॉर्म में मिलता है। अब तो वो तो और भी तो छोटा है साइज में, वो तो साइज में और भी छोटा है, और उसका भी प्राइस का इतना पड़ता है, तो और भी कॉस्टली हुआ ना। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या हुआ बच्चों? उससे कम, उससे कम, उससे कम, इससे क्या सीख मिलता है आपको? It means that
when we move from top to bottom, cost per unit decreases, and if we move from bottom to top, cost per unit increases. समझ में आई बात? Right. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। एग्जाम सब जाओ दोगे ना, तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा जाता है कि साइज और स्पीड में क्या रिलेशन है। आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा होता है, क्या हम बढ़ाएंगे तो स्पीड डिक्रीज किस तरह का, व्हाट इज एक्सेस टाइम, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, और नहीं कहीं भी पढ़ोगे तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ना, तो वहां पे इस चीजों को यूज करोगे। तो ये जो फंडामेंटल का काम ही तो यही है ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बाकी चीजों का। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, और यदि डाउट नहीं है तो थम्स अप का ऑप्शन है उसमें, थम्स अप का ऑप्शन होता है उसमें, वो आप कर सकते हो। यदि डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, नहीं है तो आप थम्स अप, मतलब सब क्लियर है, ऑल इज वेल, है ना? कोई दिक्कत बच्चों? इतना समझ में आ गया सबको? तो सारा पैरामीटर अब देखो, ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन कुछ चीजें और भी है। देखो मैंने क्या लिखा है वहां पे, लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज किया है। क्या यूज किया हमने? ठीक है, तो अगले क्लास ऐसे मैं बता देता हूँ, सबसे जो ऊपर लेवल पे वो क्या है आपका सीपीयू रजिस्टर, उससे कम लेवल पे देखो कभी कभी लेवल 0 से भी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं। तो सबसे ऊपर अपर लेवल पे क्या है आपका रजिस्टर, जो कि फास्टर भी होता है, कॉस्टली भी होता है, साइज भी छोटा होता है, एक्सेस टाइम भी बहुत कम होता है। समझ में आई बात? और इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन मेमोरी हाइट, यही सब डिस्कस करना है, इसी सब पैरामीटर के बेस पे डिस्कस करना है। कोई दिक्कत हो जाएगा? आई होप 2-4 पन्ने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दोगे, कर दोगे या नहीं कर दोगे? चलो है, मैं टेस्ट लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लेवल्स ऑफ मेमोरी एंड द टाइप्स ऑफ द मेमोरी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So online students, if you have any doubt, you can ask. टेम्परेरी है, अगर सिस्टम ऑफ होने पे ये सारे टेम्पोररी मेमोरी में काउंट होते हैं। ठीक है? सिस्टम अगर ऑफ होगा तो जो रजिस्टर मेमोरी में जो डाटा स्टोर है वो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। कोई तो दिक्कत? कैच मेमोरी में सर, जो मोबाइल में कैच मेमोरी होता है उसमें जो डाटा रहता है वो फोन ऑफ होने पे खत्म नहीं होता, वो तो रहता ही है ना ऐप के अकॉर्डिंग जो रहता है कैच मेमोरी में। वो कैश मेमोरी नहीं होता है।